Hey everyone, welcome back to my foundation classes student time classroom। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 104। ठीक है, टाइम आप सभी को पता है, सुबह 7:30 में ये क्लास आपका आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था? कौन सा वो संविधान संशोधन था? वो था 42। ठीक है, कब हुआ था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नायक कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नायक कौन था? कौन था बोल्शेविक क्रांति का नायक? ये था लेनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1630 ईस्वी भी मिलेगा। तो दोनों में से जो सही होगा आप उसको मतलब जो ऑप्शन में आपका होगा उसको आप आंसर कर लोगे, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था शिवाजी का जन्म? तो शिवनेर के दुर्ग में। कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समाज की प्रयोगशाला किस विषय को माना जाता है? समाज की प्रयोगशाला किस विषय को माना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो हिस्ट्री को समाज का प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जेल को काला पानी सजा के नाम से जाना जाता था? काला पानी का सजा बहुत ही फेमस रहा है अपने ज़माने में। आपको बताना है कि किस जेल में कैद किया जाता था जिसके कारण से उसको काला पानी का सजा कहा जाता था। कौन सा जेल था वो? तो वो जेल था सेलुलर जेल। ठीक है, कौन सा जेल था? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या असर होता है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या असर होता है? घटता है या बढ़ता है? तो अगर शुद्ध जल पे डिटर्जेंट आप डालोगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन था? तो ये थे गामा। ठीक है, गामा नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीता है और ये शायद इकलौते ऐसे इंसान हैं और जो बॉक्सिंग में कभी भी शायद हारे नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? अगर एक पौधे पर दूसरा पौधा उग जाए तो इसको क्या कहा जाता है? इसको एपीफाइट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एपीफाइट। ठीक है, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे पर उगते हैं उनको एपीफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खिरगीज प्रजाति का घर क्या कहलाता है? खिरगीज प्रजाति का घर क्या कहलाता है? ये कहलाता है यूर्ट। ठीक है, यूर्ट या यूर्त इनका घर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आसान सा क्वेश्चन है, कौन था? बहुत बार आपने पढ़ा है। कौन था? कैमूर्स या क्यूमर्स? ठीक है, शमसुद्दीन, इनका पूरा नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स या क्यूमर्स भी कहीं कहीं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः क्या होते हैं? रेशम का जो रेशा होता है वह मुख्यतः रासायनिक रूप से यानी केमिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो वह मुख्यतः प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था? आसान सा क्वेश्चन है, ये तिलक जी के द्वारा यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको चालू किया गया था।
अगला क्वेश्चन है रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है? हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है? हेलीकॉप्टर के आविष्कारक हैं कौन? सिकोर्स्की। क्या नाम है इनका? इनका नाम है इगोर सिकोर्स्की। ठीक है, इगोर सिकोर्स्की इनका नाम है, जिन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून को। 17 जून को विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कौन सा दरवाजा? अलाई दरवाजा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है, 2 समितियां हैं, एक है लोक लेखा, दूसरा मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद जान जाओ। एक में 30 मेंबर है, एक में 22 मेंबर है, जिसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, किसमें 30 होता है आप सभी कमेंट में मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सबसे उच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, क्या है नाम इसका? राजीव गांधी खेल रत्न। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? ये 1991-92 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर कब से कब तक रहे थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद पर 1984 से लेकर 89 तक रहे थे, यानी 84 से 89 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कौन है? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कौन है? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कौन है? M.E. हॉफ है इनका नाम। क्या नाम है? M.E. हॉफ। ठीक है, M.E. हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या है बताओ, क्या है? तो क्यात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता, तो ये नारा जो है यह हिटलर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत के संपादक कौन है? बहिष्कृत भारत के संपादक कौन हैं? पहले भी मैंने शायद ये पढ़ा है, अभी कुछ ही दिन पहले, मुझे याद नहीं है किस दिन, लेकिन ये मैंने पढ़ा है। तो ये हैं अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर हैं बहिष्कृत भारत के संपादक। अगला क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि का प्रथम प्रयोग कब हुआ? या सॉरी, भारत में प्रथम प्रयोग किसने किया? अब यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको याद रखना, और यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, आप इसमें गलती कर सकते हो, गलती करने का चांस ज़्यादा है। अगर आपके ऑप्शन में डुप्ले है, ठीक है,
अगर ऑप्शन में डुप्ले है तो आपका आंसर डुप्ले ही होगा। लेकिन जैसे ही सहायक संधि देखते हो आपके दिमाग में एक नाम आता है, वो है वेलेस्ली का। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का प्रथम प्रयोग किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? तो ब्रिटिश वायसराय का नाम जब आएगा तो ये हो जाएंगे वेलेस्ली। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लेकिन वेलेस्ली से पहले डुप्ले ने यहाँ पे प्रयोग किया था, लेकिन वो उतना फेमस नहीं हो पाया, इस कारण से हम लोग उनका नाम उतना नहीं जानते। लेकिन ब्रिटिशर्स के काल में अगर बात करें तो वेलेस्ली है। और अब आपको बताना है कब इन्होंने सहायक संधि का प्रयोग किया था। वेलेस्ली ने कब सहायक संधि का प्रयोग किया था? ये किया गया था 1798 में इन्होंने सहायक संधि लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा के खोजकर्ता कौन है? यूवी रेस के द्वारा जो चिकित्सा होती है, जो ट्रीटमेंट होता है, उसके खोजकर्ता कौन है? उसके खोजकर्ता है फ्रिंसेन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है फ्रिंसेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरएनए के खोजकर्ता कौन है? आरएनए के खोजकर्ता कौन है? तो दो लोगों ने मिलकर आरएनए का खोज किया है, वो है आर्थर अर्ग और दूसरे कौन है? दूसरे हैं जेम्स वाटसन। तो मैं वाटसन लिखता हूं। ठीक है, आर्थर अर्ग और वाटसन, तो ये याद रखना है, अर्ग और वाटसन इन दोनों ने आरएनए का खोज किया है। वहीं पे वाटसन और क्रीक ने डीएनए का खोज किया है। तो दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्ग नहीं, वाटसन। ठीक है, वाटसन और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है क्रीक। वाटसन और क्रीक ने मिलकर डीएनए का खोज किया। अगला क्वेश्चन है, भाकपा राजनीतिक पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भाजपा मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, आज आपको बताना है भाकपा के बारे में। तो भाकपा का स्थापना 1925 में हुआ था। और भाकपा पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन थे? एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय ने भाकपा पार्टी का स्थापना 1925 में किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का वार्षिक वेतन वर्तमान में कितना है? इससे पहले मैंने आपको राष्ट्रपति का बताया है, उपराष्ट्रपति का बताया है, आज आप प्रधानमंत्री का पढ़ो। तो प्रधानमंत्री का मासिक वेतन नहीं मैंने पूछा है, यहाँ पे वार्षिक वेतन पूछा है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो वार्षिक वेतन प्रधानमंत्री का जो है, देखो इनको अगर हम लोग बात करेंगे मासिक रूप से तो लगभग 1,60,000 के आसपास आता है। लेकिन इनका हम लोग वार्षिक पढ़ते हैं, ये 20 लाख के आसपास है। ठीक है, 20 लाख। और जब इनका मंथली निकालोगे तो 1,66,000 के आसपास आता है। लेकिन कहीं पे भी जहाँ पे भी मैंने देखा वहाँ पे 1,60,000 मिलता है। तो थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आप वार्षिक याद रखो 20 लाख, और 1,60,000, 65,000 इस तरह का अगर डाटा आए तो वो मासिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? राज्यपाल का मासिक वेतन, यहाँ मैं वार्षिक नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ मैं मासिक पूछ रहा हूँ। ये होता है 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रांडेनबर्ग गेट किस देश में स्थित है? ब्रांडेनबर्ग गेट किस देश में स्थित है? तो ये ब्रांडेनबर्ग नहीं है, ब्रेडेनबर्ग है। वही मुझे लग रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे एरर लग रहा था। क्या है? ये है ब्रेडेनबर्ग। ठीक है, ब्रेडेनबर्ग गेट कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में। यहाँ पे देश आपसे पूछा जा रहा था, तो देश हो जाएगा आपका यूके। ठीक है, यूके में कहाँ है? लंदन में। अगला क्वेश्चन है, स्थल ब्रॉडवे किस देश में स्थित है? ब्रॉडवे, ये ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? तो ब्रॉडवे जो है यह यूएसए में स्थित है। यूएसए में कहाँ? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, मैडन क्वीन के उपनाम से कौन जानी जाती है? मैडन क्वीन के नाम से किनको जाना जाता है? तो मैडन क्वीन के नाम से एलिजाबेथ को जाना जाता है। किनको? एलिजाबेथ को। ठीक है, इनको मैडन क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के उपनाम से कौन जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा।
इंडिया का या वर्ल्ड का? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया आप सभी जानते हो, किनको जानते हैं हम लोग? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया पटेल जी को बोलते हैं। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बिस्मार्क को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? बिस्मार्क को। और बिस्मार्क भी अपने एकीकरण के जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए जाने जाते हैं। सेम उसी तरह से पटेल जी भी हमारे यहाँ पे एकीकरण के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनको भी आयरन मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच 4.8 से 8.4 के बीच में हो सकता है। कहीं आपको 5.5 मिलेगा, कहीं 7.5 मिलेगा। तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जो आपका रहेगा उसी हिसाब से आप आंसर कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच कितना होता है? नींबू के रस का पीएच, तो नींबू के रस का पीएच जो है वह 2.2 से लेकर 2.4 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश या अदिश? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अब बताओ। तो बल आघूर्ण जो है वह है सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिसार, जो हरियाणा में स्थित है, वहीं पे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये है मखदूम में। कहाँ है? मखदूम। ये मखदूम कहाँ है? मखदूम है यूपी में। ठीक है, यहाँ पर बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आलू का ब्लैक हट रोग किस चीज के भंडारण में कमी से होता है? आलू में ब्लैक हट रोग होता है, आपको बताना है किस चीज के भंडारण में कमी से। तो O2 के भंडारण में, यानी ऑक्सीजन के भंडारण में अगर कमी हो जाए आलू में तो ब्लैक हट रोग हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंवला का निक्रोसिस रोग किसकी कमी से होता है? आंवला में एक रोग होता है निक्रोसिस, आपको बताना है किस चीज के कमी से होता है। तो ये बोरॉन के कमी से होता है। किस चीज के कमी से? बोरॉन के कमी से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन, तो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 2003 में हुआ। ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेट भी आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।